पिछले साल 2020 में मार्च के महीने में ममता बनर्जी सरकार से सलाह किए बिना ईडन गार्डन में होने वाले वनडे मैच को रद्द करने पर ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली और बीसीसीआई को काफी क्रिटिसाइज किया था। वैसे सौरव गांगुली ने अब तक सियासी मैदान में उतरने या किसी खास पार्टी की तरफ झुकाव को लेकर कोई इशारा नहीं किया है, लेकिन उनकी वाइफ डोना गांगुली ने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि सौरव क्या करेंगे ये मैं नहीं जानती हूं, लेकिन अगर वो राजनीति की पिच पर भी उतरेंगे तो टॉप पर ही रहेंगे। सौरव गांगुली की वाइफ के इस बयान को अब अमित शाह के अभी हाल में ही दिए गए बयान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई बंगाली ही राज्य का अगला चीफ मिनिस्टर होगा। वैसे भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले पश्चिम बंगाल के इकलौते क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के मौजूदा प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के राजनीति में शामिल होने की अटकलें तो साल 2011 के विधानसभा चुनाव से ही लगती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अमित शाह से उनकी नजदीकियां साफ दिख रही थीं। उनके बीसीसीआई के प्रेसिडेंट चुने जाने पर भी सवाल उठा था कि ये इस नजदीकी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। क्रिकेट की बैकग्राउंड से नहीं होने के बावजूद अमित शाह के बेटे जय शाह के बीसीसीआई में चुने जाने के चलते इस तरह की अटकलों को वजन मिला था और बीते साल अक्टूबर से ही यानी सौरव गांगुली के बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने के बाद से होम मिनिस्टर अमित शाह समेत मोदी सरकार के 3 मंत्रियों की सौरव गांगुली के चुनाव में अहम भूमिका निभाने की चर्चा जोरों पर थी। वैसे बीसीसीआई के चुनाव के बाद गांगुली ने आउटलुक मैगजीन से बात करते हुए बीजेपी में शामिल होने या अमित शाह से मदद मिलने की बात से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने ये जरूर कहा था कि उन्होंने बीसीसीआई चुनाव में पहले अनुराग ठाकुर का सपोर्ट किया था। आपको पता ही है अनुराग ठाकुर बीजेपी सांसद हैं, लेकिन पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ 2 घंटे तक मुलाकात के बाद प्रिंस ऑफ कोलकाता कहे जाने वाले सौरव गांगुली के सियासत के मैदान में उतरने और अगले विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी का चेहरा बनने पर बहस तेज हो गई है। सौरव गांगुली संडे की शाम अचानक राजभवन पहुंचे और राज्यपाल के साथ लंबी बैठक करी। दरअसल गवर्नर जगदीप धनखड़ ने जिस तरह पिछले साल कामकाज संभालने के बाद से ही ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ एग्रेसिव रवैया अपना रखा था, उसकी वजह से सौरव गांगुली और उनकी मुलाकात को लेकर गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अचानक काफी तेज हो गई। लेकिन राजभवन से बाहर निकलने पर सौरव ने कहा था कि यह सिर्फ सद्भावना मुलाकात थी। पिछले साल पश्चिम बंगाल के गवर्नर बनने के बाद राज्यपाल ने अब तक ईडन गार्डन का दौरा नहीं किया था, इसलिए मैं उनको इसका इनविटेशन देने आया था। उन्होंने कहा कि बैठक में क्रिकेट के अलावा किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ राज्यपाल ने इस मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा कि दादा के साथ बैठक के दौरान ईडन गार्डन के दौरे के अलावा अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्होंने ईडन गार्डन के दौरे का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों, अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली अपने गृह राज्य बंगाल के गवर्नर को ईडन गार्डन जैसी ऐतिहासिक स्टेडियम के दौरे का इनविटेशन दें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल इसकी टाइमिंग पर उठ रहे हैं। कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की सियासत लगातार गर्मा रही है। यही वजह है कि गांगुली की बीजेपी के साथ राजनीति में एंट्री के कयास तेज हो रहे थे, लेकिन अब सैटरडे को दिल का दौरा पड़ने के बाद सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी करी गई है। कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सौरव गांगुली के फैमिली फ्रेंड रहे कई लोगों का कहना है कि कुछ लोग गांगुली का सियासी तौर से इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसीलिए वो काफी तनाव और दबाव में थे। कहा जा रहा है कि सौरव गांगुली सियासी मिजाज के नहीं हैं और वो बंगाल के गवर्नर के साथ हुई मुलाकात के बाद से ही काफी टेंशन में थे। तो दोस्तों, क्या बीजेपी सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल में अपने साथ सियासी पारी शुरू करने का दबाव डाल रही थी, जिसके चलते उनको दिल का दौरा पड़ा है?
जानेंगे इस दावे की हकीकत आगे वीडियो में। लेकिन इससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सौरव गांगुली को पहले लेफ्ट नेताओं का करीबी माना जाता था। वाम मोर्चा सरकार ने सौरव को कोलकाता के पूर्वी इलाके में स्कूल के लिए एक प्लॉट भी दिया था, लेकिन उसके कानूनी पचड़ों में उलझने की वजह से वो प्लॉट उनको नहीं मिल सका। बाद में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने उनको इसी काम के लिए सॉल्ट लेक में 2 एकड़ का एक प्लॉट दिया था, लेकिन सौरव गांगुली ने पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करके वो प्लॉट उन्हें वापस लौटा दिया था। उस वक्त भी उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगने लगी थी। उससे पहले ममता बनर्जी की पहल पर ही सौरव गांगुली को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल CAB का प्रेसिडेंट बनाया गया था। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने अभी हाल में ही बयान दिया था कि सौरव गांगुली जैसे कामयाब लोगों को राजनीति में आना चाहिए। दोस्तों, दरअसल ये सच है कि ज्योति बसु के बाद बंगाल की सबसे पॉपुलर नेता ममता बनर्जी ही हैं। उनकी बराबरी राज्य का कोई नेता नहीं कर सकता है। CPIM में भी कोई नेता ममता बनर्जी के कद का नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की तो दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप घोष का कोई बड़ा मास बेस यानी जनाधार नहीं है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की होड़ में शामिल होने के लिए मेघालय के एक्स गवर्नर और बीजेपी के पुराने नेता तथागत राय बड़े नेता समझे जाते हैं, पर उनका जनाधार भी बहुत बड़ा नहीं है। ममता बनर्जी की टीएमसी से भाजपा में गए मुकुल रॉय तो शारदा चिट फंड स्कैम में शामिल होने के इल्जामों से बुरी तरह घिरे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी को अगर बांग्ला गौरव सौरव गांगुली की याद आती है तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। देशेर गौरव अमादेर सौरव यानी देश का गौरव हमारा सौरव का नारा उस वक्त दिया जाता था जब सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब उन्हें इंडियन टीम में शामिल नहीं किया गया था तो कोलकाता शहर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे और स्टेडियम में नारेबाजी भी हुई थी। इसी तरह जब IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में उन्हें जगह नहीं मिली थी तो टीम के फैंस ने भी स्टेडियम में हल्ला गुल्ला किया था। क्रिकेट छोड़ने के बाद उस वक्त बंगाल की सत्ता में बैठी CPIM के नेताओं से भी सौरव गांगुली की नजदीकी की खबर बनी थी। वो खासकर अशोक भट्टाचार्य के काफी नजदीक समझे जाते थे, लेकिन ना तो CPIM को सौरव की जरूरत महसूस हुई और ना ही सौरव गांगुली को सियासत में जाने का मन हुआ। उसके बाद सौरव गांगुली की ममता बनर्जी के साथ नजदीकी बढ़ी और जब उन्हें 2016 में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का अध्यक्ष चुना गया तो कहा गया था कि उन्हें ममता बनर्जी सरकार का सपोर्ट हासिल है। ये बात इसलिए भी कही गई थी कि CAB के लंबे वक्त तक प्रेसिडेंट रह चुके जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया ने CAB चुनाव में सौरव गांगुली का साथ दिया था। वैशाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजदीकी समझी जाती हैं और उन्होंने 2016 का चुनाव टीएमसी के टिकट पर लड़ा था। इसमें कोई शक नहीं कि सौरव गांगुली काफी पॉपुलर हैं, साफ सुथरी इमेज वाले हैं, पश्चिम बंगाल के मिडिल क्लास सोसाइटी को अपील करते हैं और अपने पास बंगाल में किसी बड़े नेता के कमी के चलते बीजेपी उन पर दांव लगा सकती है। पर सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या बीजेपी सियासी फायदा लेने के लिए सौरव गांगुली पर दबाव बना रही है जिसके चलते उनको दिल का दौरा पड़ा? तो आपको बता दूं कि माकपा के सीनियर नेता अशोक भट्टाचार्य ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर राजनीति में आने का दबाव था। अशोक भट्टाचार्य के इस बयान के बाद जबरदस्त सियासी तमाशा शुरू हो गया है। सौरव गांगुली के काफी लंबे वक्त से फैमिली फ्रेंड रहे अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ लोग गांगुली का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसी की वजह से वो बहुत दबाव में थे।
अशोक भट्टाचार्य अस्पताल में गांगुली का हालचाल जानने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, हमें उन पर राजनीति में आने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। मैंने पिछले हफ्ते ही उनसे कहा था कि उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए और उन्होंने मेरी बात को खारिज नहीं किया था। अशोक भट्टाचार्य के इस बयान पर जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, कुछ लोग अपनी छोटी सोच की वजह से हर चीज में राजनीति देखते हैं। सौरव गांगुली के लाखों चाहने वालों की तरह हम लोग भी उनके जल्दी सेहतमंद होने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्य में मंत्री शोभन देव भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी ने सौरव गांगुली को तृणमूल कांग्रेस में लाने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं करी। वो एक उम्दा खिलाड़ी है और हमें उन पर फख्र है। सौरव गांगुली के साथ खेल चुके पूर्व खिलाड़ी और राज्य में मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला, बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी, तृणमूल विधायक वैशाली डालमिया, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई और सियासी नेता गांगुली से मिलने अस्पताल पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी अस्पताल जाकर गांगुली का हालचाल जाना। अब सवाल ये उठता है कि सौरव गांगुली क्रिकेट के मैदान पर तो देश के सबसे कामयाब कप्तानों में शुमार रहे हैं। सीएबी और बीसीसीआई चीफ के तौर पर भी उनकी पारी बेदाग ही रही है। इसके अलावा वो एक टीवी शो में भी काम कर चुके हैं। बंगाल में उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी के लिए सियासत की पिच पर बैटिंग करना उनके लिए मुफीद होगा? दूसरा सवाल यह है कि क्या सौरव गांगुली बीते 40 साल से पश्चिम बंगाल में जबरदस्त पॉपुलर रही और अकेले अपने दम पर वाम मोर्चा के 35 साल की हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाली ममता बनर्जी को चुनौती दे पाएंगे? मेरे हिसाब से सौरव गांगुली के किसी फैसले से पहले इस सवाल पर कोई कमेंट, बहस या टिप्पणी करना सही नहीं होगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।